हम्म, हाँ हेलो। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर मैं क्लास 10 के लिए, क्लास 10 को तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इसके बाद, मतलब इसी सेशन के बाद आने वाला है। तो आप जितना सोओगे बाद में पछताना पड़ेगा। और मैं आपको सोने देने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं बार बार आ रहा हूँ, बार बार आ रहा हूँ और बार बार कूरेद रहा हूँ। भले नींद लग गई हो तो क्या है, लेकिन उठ करके पढ़ना ही पड़ेगा। सो पे अटेंशन। आज मैं डाउट सेशन को लेकर के आया हूँ। ऐसे वीडियो में जो मुझे कमेंट्स के थ्रू पता चला है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में एक्सरसाइजेज के बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने कमेंट में मुझे अपने प्रॉब्लम्स को पोस्ट किया, एंड ऑल्सो दे हैव contacted me on WhatsApp. They have posted their questions on WhatsApp. So let me clear those doubts at first, and after that we shall start new topic. एक क्वेश्चन उन लोगों का ये डाउट है, ये है कि सो दैट अ नंबर 4 रेज्ड पावर n वेयर n इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विद जीरो। इस क्वेश्चन को समझना है कि आपको दिखाना है कि एक नंबर जिसका पावर जो 4 है उसका पावर n है, एक नंबर 4 उसका पावर n है, जहाँ n नेचुरल नंबर है, मतलब एक से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकता है। कैन नेवर एंड विद जीरो, मतलब उसके अंत में जीरो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले थोड़ा सा बैक में जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स लेते हैं जिनके अंत में जीरो है। तो सम नंबर्स, लिस्ट ऑफ सम नंबर्स आई हैव रिटन मेंशन्ड ऑलरेडी ओवर हियर। सी 10, 20, 30, 40, 50, 120, दे आर स्मॉलर नंबर्स। वाई? टू मेक यू अंडरस्टैंड इजिली, स्मॉलर नंबर्स हैव बीन टेकन। बड़े नंबर्स भी आप लेकर के देख सकते हैं, इनका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपने पढ़ा है। 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5, 40 का 2 टू जर 4 टू जर 8 5 जर 40, 2 5 जर 20, 2 5 जर 10 5 जर 50, 120 का 2 टू जर 4 टू जर 8 3 जर 24, 5 जर 120। ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। इनमें कौन सा चीज़ कॉमन है, इस बात को देखना है, कौन सा चीज़ इन प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। तो यू विल सी सब में 2 इंटू 5 होगा, जिनके अंत में जीरो है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 ऐसा होगा कि कॉमन होगा जितने भी हैं। तो इसका मतलब कोई भी नंबर जिसके अंत में जीरो है वो 10 से डिवाइड होगा, और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अ नंबर एंडिंग विद जीरो मस्ट हैव प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स 2 and 5. दिस मस्ट बी रिटन ओवर। सिंस अ नंबर ending 0 must have prime factors as 2 and 5 both. Then students, 4 raised power n, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 होगा, प्राइम 4 का प्राइम फैक्टर्स होगा 2 इंटू 2 पावर n। तो 2 इंटू 2 कितने बार लिखा जाएगा? n बार लिखा जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स। अब जितने बार भी लिखा जाए, n 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर है। तो लेकिन जितने भी बार आप लिखेंगे इसमें 2 तो केवल आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है। 2 is occurring but 5 does not exist in the prime factorization of 4 raised power n। 4 raised power n में 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो जीरो इंड होने के लिए क्या चाहिए? 2 and 5 दोनों होना चाहिए। तो लिखेंगे here 4 where in the prime factorization of 4 raised power n does not have 5, it has
only 2. Hence 4 raised power n can never end with 0. That's all. चूंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised power n does not have 5, यहाँ have छूट गया है, ये लिखेंगे. Here in the prime factorization of 4 raised power n does not have 5, it has only 2. मतलब इसमें 5 नहीं है, केवल 2 है, इसलिए 4 raised power n can never end with 0. This was the question. This was the question and the solution and explanation of the question you have seen already. इस तरह से हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस का, इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ऐसा आएगा 6 raised power n, इसको प्रूव कीजिए या शो कीजिए कि इसके 6 raised power n, इसको n कोई नेचुरल नंबर है, इसका कोई एंडिंग 0 के साथ नहीं होगा, तो 6 का भी वही 2 into 3 है. बेसिक सच सी बात है और जाहिर सी बात है कि जब तक उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों नहीं आएगा, उस नंबर के अंत में 0 हो ही नहीं सकता. इसलिए 6 raised power n को भी हम नहीं कह सकते हैं कि उसके अंत में कभी 0 आएगा. 8 raised power n इसका भी नहीं आ सकता, 9 raised power n इसका भी नहीं आ सकता. इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ट्विस्ट करके देंगे, बस आपको इसी कंसेप्ट के आधार पे आगे बढ़ना है और यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस. इट्स ओके. नाउ फॉर द सेकंड क्वेश्चन. अब अगला डाउट, ये एक NCERT बुक है और इसके एक्सरसाइज 1.2 का 7th नंबर क्वेश्चंस which has been remarked by the student that this question, in this question he is feeling some problem. This question is somewhat troublesome to him. तो let me explain it at first. इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको थोड़ा फिर वही बात पीछे लेकर के चलता हूँ. LCM की प्रॉपर्टी को समझिए. क्या LCM क्या है? LCM को आप कहते हो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म जैसा आप जानते हैं. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा होता है और जिन नंबर्स का आप LCM निकालते हैं या कंपोनेंट नंबर्स है, उससे वो इजीली एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, वो LCM होता है. जैसे आप मान लो कि आप एक एग्जांपल के थ्रू में समझाता हूँ. आप लिखा जाता है कि फाइंड द LCM ऑफ, मान लीजिए 2 नंबर्स हम लोग लिखते हैं 6 and 9. ये छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ. 6 and 9, इन दो का आपको वो निकालना, LCM निकालना. तो LCM निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. एक तरीका जो इसके मीनिंग को डिफाइन करता है, इस जो टर्म है LCM उसको डिफाइन करता है, उसको मैं लेकर के चलता हूँ. इसके सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ मल्टीपल्स ऑफ 6. तो 6 के मल्टीपल्स को जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 36, 42, 48, 54 and 60. ये दिस इज द मल्टीपल्स ऑफ 6. इन द सेम वे मल्टीपल्स ऑफ हम 9 लिखते हैं. मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 9 का मल्टीपल्स आप जब लिखते हैं तो 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 5 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 9 90. ये आगे भी बढ़ता जाएगा. मीन्स ऐसा नहीं कि केवल 60 तक ही मल्टीपल्स होगा 6 का, आगे भी हो सकता है. 66 हो जाएगा, 72 होगा. अब मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं होता है. किसी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो सकता है लेकिन लार्जेस्ट मल्टीपल नहीं हो सकता. जैसे 6 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 6 है लेकिन लार्जेस्ट मल्टीपल हम नहीं बता सकते. उसी तरह 9 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 9 है लेकिन लार्जेस्ट मल्टीपल हम नहीं बता सकते. लेकिन इसमें हमें पता करना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स. तो सबसे पहले आप कॉमन मल्टीपल्स लिखिए. कौन सा है इसमें कॉमन मल्टीपल्स? जब आप लिखते हैं तो दोनों में जो हो, तो दोनों में
18 भी है, यहाँ 18 है, 9 इसमें भी 18 है। उसके बाद 27 6 में नहीं है, लेकिन 36 है, इसमें भी 36 है, 54 है, इसमें भी 54 है। ये सारे सॉरी हियर 54, दिस इज 54, 9 6 या 54। तो कॉमन मल्टीपल्स में जब हम लोग लिखते हैं तो 18, 36, 54, अभी ये मिला आपको, और भी आगे मिलेगा, दे आर द कॉमन मल्टीपल्स। ये कॉमन मल्टीपल्स है। अब कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, तो उसको हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 18। तो दिस इज वाई एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 18। ये इसलिए इसका 18 हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ दिस 6 and 9 is equal to 18। तो लोवेस्ट मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट यही है कि जब हम दो नंबर्स का वो निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो दोनों के मल्टीपल्स को लिखते हैं और उनमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है वही एलसीएम होता है। इसका रोज रोज के जीवन में क्या महत्व है, ये तो हो गया इसका थियरी। अब इसका प्रैक्टिकल क्या है लाइफ में, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन चूंकि दिया हुआ, मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि 3 मित्र हैं और तीनों मित्रों के फुट स्टेप्स की लंबाई अलग अलग है और तीनों एक साथ चलते हैं और एक का दायां पैर उठता है फिर दूसरे का बायां पैर उठता है। दोनों एक मतलब तीनों मित्र एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और पूछा जाता है कि उनके फुट स्टेप्स की लंबाई ये है तीनों की, तो कितने देर बाद जाकर के फिर उनका कदम एक साथ गिरेगा। तो उसके लिए हम कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लें कि एक मित्र अगर एक बार कदम उठाता है तो मान लो कि आप 6 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है, दूसरा मित्र 9 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है, तो निश्चित रूप से ये 18 यूनिट डिस्टेंस के बाद उनके कदम एक साथ जमीन पर गिरेंगे। ऐसा क्वेश्चन घंटियों के साथ भी आता है। जैसे एक जो है घंटी इतने मिनट के अंतराल पे बजती है, दूसरी घंटी इतने मिनट, अलार्म बेल जिसको कहते हैं, दूसरा अलार्म इतने मिनट के बाद बजता है, तीसरा इतने मिनट के बाद बजता है। दोनों 8 बजे एक साथ बजे तो कितने देर बाद बजेंगे, तो फिर उनका एलसीएम निकालते हैं और कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल करके हम ये कह देंगे कि हाँ इतने बजे बाद वो बजेगा। ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, एक बार आप सुनेंगे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब राउंड सर्कल है, वो सर्कुलर पाथ है। क्वेश्चन को समझिए, सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे एक आदमी 18 मिनट्स लेता है, दूसरा आदमी 12 मिनट्स लेता है। तो अगर एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो कितने समय बाद फिर जाकर के वो मिलेंगे। तो सिंपल सा उसका एलसीएम निकाल दीजिए। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था तो इसका हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 and 12। देन व्हाट शैल वी डू, एज यू नो, जो भी मेथड आपको पता है उस मेथड को आप अप्लाई कीजिए। और जैसे 18 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख करके भी किया जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 4, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जार 6, 3 जार 18, 12, 2 इंटू 2, 2 टू 4, 3 जार 12। अब एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ 18 and 12, तो 2 is common in both of them, then 1 2 can be taken, 3 is common in both of them, so 1 3 can be taken, and this 3 and this 2 they are not common, so this 3 will be taken also and this 2 will be also taken। मतलब जो कॉमन है उनको एक बार लेंगे, जो अनकॉमन है उनको बिल्कुल लेंगे। तो 2 है, 2 बार दोनों में आया है तो एक बार ले लिए, 3 है सॉरी दोनों में आया है तो एक बार ले लिए, ये 3 नहीं आया उसको भी हमने नोट किया, ये 2 नहीं आया इसको भी नोट किया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6, 3 जार 18, 2 जार 36। तो ये 36 मिनट्स के बाद निश्चित रूप से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे।
तो ये 30 मिनट्स आपका यही आंसर हो जाएगा, लिखेंगे कि आफ्टर 30 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट. So this was the solution of the question. In the same way, if you get any sort of problems while doing the exercise, never hesitate to ask. I am always ready to help you. Only your knock is required. Your knock is required. Do.